नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था कि सेल ऑर्गेनेल्स हमारे क्या होते हैं। जैसे किसी भी सेल के पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, हमारी बॉडी है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो अपनी एक फंक्शनिंग करते हैं, अपना एक काम करते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मिलते हैं। फर्स्ट हमारा इसके अंदर आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जिसको ER बोला जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सिर्फ इसके, उनको पढ़ेंगे क्लास 9 के अंदर जो सिलेबस के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है लाइसोसोम, लाइसोसोम्स। थर्ड हमारा इसके अंदर आएगा गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस। फोर्थ हम पढ़ेंगे इसके अंदर प्लास्टिड्स के बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में। फिफ्थ हमारा आएगा वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। एंड सिक्स हमारा आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इन सारी चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब उससे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक स्ट्रक्चर हमारा प्लांट सेल का और एनिमल सेल का, जिसके अंदर चीजें तो सारी सेम होती है, बस हल्का सा उनके अंदर डिफरेंस होता है। जैसे देखो राइबोसोम्स, हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोगों ने पढ़ा था। जो हमने फर्स्ट आउटर मोस्ट सेल जो होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया है। जो ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसको क्या बोला गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया। अब बारी आती है सेल वॉल की। सेल वॉल हमने पढ़ा था, जो क्या होती है? वॉल होती है। उसके बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लाइसोसोम, ये छोटे छोटे डॉट जो लाइसोसोम। उसके बाद जो ये पैरेलल की शेप में हमें गिवन है, इसको गोल्जी अपरेटस बोला गया। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट बोला गया इस वाले पोर्शन को। जो क्लोरोप्लास्ट जो किसका पार्ट है? प्लास्टिड्स का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद बारी आते हैं ER, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको बोला गया। उसके बाद ये नीचे बनाना की शेप में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद जो कितना भी खाली प्लेस है जहां लिक्विडिटी होती है, वहां क्या है? साइटोप्लाज्म। अब जितने भी हर जगह पे आपको शो हो रहे हैं, इन सबको क्या बोला गया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया है। ठीक है, ऊपर हमारा क्या है? राइबोसोम। और ये डबल लेयर स्ट्रक्चर तुम्हें गिवन है। इसी तरीके का स्ट्रक्चर हमारा प्लांट सेल में और सेम एज इसमें एनिमल सेल में, थोड़ा बहुत इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की, सेल ऑर्गेनेल्स के फर्स्ट पार्ट की, जिसको बोला गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER। स्ट्रक्चर लुक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किसकी तरह होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होगा। और ये बना किससे होता है? किसको अरेंज, यानी कि ट्यूब्स एंड सीड्स को, ट्यूब्स एंड सीड्स को अरेंज करता है। ट्यूब्स एंड सीड्स को। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, 2 टाइप्स का होगा, SER एंड सेकंड हमारा होगा RER। SER और RER का क्या मतलब होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 टाइप्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब SER एंड RER क्या होगा उसके बारे में देखो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है SER। SER मीन्स क्या होगा? स्मूथ रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक आएगा बीच में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है। सबसे पहले यहाँ क्या रेडी होगा? मैन्युफैक्चरिंग किसकी? फैट मॉलिक्यूल्स की एंड लिपिड्स की। तो फर्स्ट पॉइंट तुम इसका लिख सकते हो, बना किससे होता है? मेड अप ऑफ ट्यूबल्स, मेड अप ऑफ ट्यूबल्स, यानी कि ट्यूब लाइक छोटे छोटे ट्यूब से बना होगा, पतला। और उसके अंदर क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स,
मैन्युफैक्चरिंग किसकी होगी, फैट मॉलिक्यूल्स की एंड लिपिड्स की। ठीक है, स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्यूबल्स का बना होगा, यानी कि ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर का, और मैन्युफैक्चरिंग किसकी होगी, फैट मॉलिक्यूल्स की और लिपिड्स की होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, RER के बारे में, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक रफ लुक्स रफ इन द माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर जब आपको देखोगे इसको तो ये रफली शो होगा, बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स। क्या बोला गया उन पार्टिकल्स को, कॉल्ड राइबोसोम्स। What is ribosomes? Ribosomes are the site of manufacturing of proteins. जहां प्रोटीन बनाए जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा, राइबोसोम, जो किसके अंदर होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि राइबोसोम्स कहाँ होंगे, कहाँ पे होंगे, राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो राइबोसोम क्या है, साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग की क्या है, साइट है। और जो भी डिफरेंट प्लेसेस है वहां पे उसको प्रोटीन्स को भेजने का काम भी कौन करता है, इसी के अंदर होगा, RER के अंदर होगा। ठीक है, और जब सेल है उनकी सेल की बिल्डिंग को मेक जब किया जाएगा तो वहां पे जो मेम्ब्रेन होंगे, सेल मेम्ब्रेन्स होंगे, उनकी बिल्डिंग जब बनाई जाएगी कंप्लीटली, उसको बोला गया मेम्ब्रेन ऑर्गेनेसिस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कि इनका फंक्शन, यानी कि इनके काम क्या है, फंक्शनिंग क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, वर्क क्या है इनका, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स यानी कि कोई भी चीज भेजने का काम, इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, सेकंड हमारा इसका क्या काम बनेगा, ये एक फ्रेमवर्क रेडी करता है, किसके लिए, केमिकल एक्टिविटीज के लिए। फ्रेमवर्क ऑफ सरफेस फॉर केमिकल एक्टिविटीज। ठीक है, थर्ड हमारा इसके अंदर क्या आएगा, it detoxifying the poison and drug। जितना भी जहर यानी कि पॉइजनस चीजें होंगी उनको डिटॉक्सिफाइंग यानी कि उनको कन्वर्ट कर देगा सिंपल सेल के अंदर। किसके अंदर, सिंपल सेल के अंदर। तो यहाँ पे इसका बड़ा एक क्रूशियल रोल है कि जो ये है फ्रेमवर्क रेडी करता है किसके लिए, केमिकल एक्टिविटीज के लिए, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को, उसके बाद डिटॉक्सिफाइंग करता है किसको, पॉइजनस एंड ड्रग्स को, जितनी भी जहरीली चीजें हैं उनको सिंपल सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक्स में मिलते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, लुक्स लाइक ए किसकी तरह होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सरफेस के अंदर फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स बनते हैं और जो क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की पूरी बिल्डिंग को रेडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, जो का काम क्या होगा, जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो रफली शो होते हैं बाय माइक्रोस्कोप की हेल्प से रफली शो होंगे क्योंकि वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। व्हाट आर राइबोसोम्स? राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग की साइट होती है जो नीड पड़ने पर अलग अलग प्लेसेस में प्रोटीन्स को सेंड करती है। ठीक है, उसके बाद बात आती है
ट्रांसपोर्ट, अब वर्किंग प्रोसेस क्या होगी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स यानी कि प्रोटीन्स वगैरह एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजना, केमिकल एक्टिविटीज के लिए सरफेस रेडी करना, और जितनी भी जहरीली चीजें हमारी बॉडी के अंदर सेल के अंदर उनको सिंपल सेल्स के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, ये काम किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगा। अब बात करते हैं इसकी सेकंड यानी कि गोल्जी अपरेटस की। सेकंड है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी apparatus is a structure like tubes which are arranged in parallel, जो पैरेलल फॉर्म में क्या होगा, अरेंज होगा। ट्यूब्स लाइक कोई स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर जो पैरेलल फॉर्म में क्या है, अरेंज है। अब इनका काम क्या है, जो इनका वर्क है, जो इनके फंक्शंस है वो क्या है, जितना भी हमारा मटेरियल कहाँ रेडी हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो हमने फैट बनाया है या कोई भी चीजें वहां रेडी हुई हैं, उसको पैक करने का काम किसका है, गोल्जी अपरेटस का है। उसको पैक करना, डिस्पैच करना, वो सारा काम किसका, गोल्जी अपरेटस का है। पहली तो बात इसके अंदर भी यही आएगी कि सिंथेसाइजिंग मटेरियल, synthesized material in endoplasmic reticulum, मटेरियल इन ER के अंदर जितना भी हमारा मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है उसको पैक्ड, डिस्पैच एंड स्टोरेज का काम किसका है, बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके हेल्प से ही सारा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो सेकंड तुम इसके बारे में लिख सकते हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कहां से कहां तक, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक। हमने बार बार वही स्ट्रक्चर पढ़ा है, न्यूक्लियस है, यहाँ साइटोप्लाज्म है, यहाँ से न्यूक्लियस तक और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक मटेरियल्स को सेंड करने का काम किसका है, गोल्जी अपरेटस का है। यहाँ लिख लो साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। ठीक है, जो मटेरियल हमने कहाँ रेडी किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको पैक करना, स्टोर करना, डिस्पैच करना, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजना, सारा काम किसका, गोल्जी अपरेटस का है। तो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म कौन काम करेगा, गोल्जी अपरेटस करेगा। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर SER एंड RER पढ़े। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा हमने गोल्जी अपरेटस, ये इसी से रिलेटेड था, जो ट्रांसपोर्ट करने, जो जितना भी मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है ER के अंदर, उसको डिस्पैच करना, स्टोर करना, पैक करना और सेंड करने का सारा काम किसका है, गोल्जी अपरेटस का है। जो लुक्स लाइक ए पैरेलल, अरेंज किसके तरीके से है, पैरेलल की फॉर्म में अरेंज है किसी भी सेल के अंदर। उसके बाद बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि हमारा क्या था, थर्ड पॉइंट लाइसोसोम्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, सेकंड हमारा क्या था, गोल्जी अपरेटस। अब थर्ड आता है हमारा क्या, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड filled with digestive enzymes, जहां पे भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे उससे फिल्ड होगा क्या, लाइसोसोम वाला पार्ट। इट्स लुक लाइक इट्स काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल
वेस्ट डिस्पोजल। इसका मतलब क्या है वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि जहां भी जितना वेस्ट हमारा कोई भी बॉडी के अंदर एंटर करता है, कोई फॉरेन मटेरियल यानी कि बाहर से कोई भी मैटर अंदर करता है मटेरियल, उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका, लाइसोसोम का। तो मेन फंक्शन लाइसोसोम का क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मेन फंक्शन में हम लिखेंगे इसका जो मेन फंक्शन है क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, लाइसोसोम के किसका फील्ड होता है, लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, जितना भी वेस्ट डिस्पोजल उसके अंदर उसको डाइजेस्ट कर देता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम ही इसका मेन फंक्शन है। और थर्ड हमारी बात है, फोर्थ पॉइंट जो हमारा है, फॉरेन मटेरियल्स को डाइजेस्ट करना। फॉरेन मटेरियल्स यानी कि बाहर से जितना भी वेस्ट आता है उसको, अब छोटा सा एक ही पॉइंट इससे बनता है कि लाइसोसोम क्या चीज होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स से फिल्ड होता है मेम्ब्रेन, और ये क्या काम करता है, जितना भी वेस्ट डिस्पोजल, जहां पे वेस्ट फील्ड होगा वही लाइसोसोम्स होगा, और जितना भी बाहर से कोई भी जैसे फूड आया है या फिर और भी कोई चीजें बैक्टीरियाज वगैरह आए हैं अंदर से एंटर कर गए, उनका काम क्या है, उसको डाइजेस्ट करने का है। अब यहाँ इसका एक डायग्राम देख लो, ये एक ग्रेन्युल्स यानी कि दाने की तरह स्ट्रक्चर होगा इसका। जैसे मान लिया ये सेल है, इसके अंदर ये छोटा सा क्या होगा, लाइसोसोम्स होंगे। अब यहाँ से कोई भी बाहर से मटेरियल इसके अंदर एंटर करता है, मान लिया यहाँ कर गया, तो सेल के अंदर इसको बर्स्ट होने से पहले, फटने से पहले, ये लाइसोसोम इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो सेल है वो हमारा बचा रहता है। यानी कि जो एक्सटर्नल हमारा मटेरियल कोई भी सेल के अंदर एंटर करता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका है, लाइसोसोम्स का है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, सुसाइड बैग भी बोला गया है, सुसाइड बैग्स बोला गया है, किसको, लाइसोसोम्स को। ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग यानी कि आत्महत्या की थैली क्यों बोला गया, क्योंकि फॉरेन से यानी कि बाहर से आने वाले मटेरियल्स लाइक बैक्टीरिया एंड फूड, उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका है, लाइसोसोम्स का है, इसीलिए इसको सुसाइड बैग्स बोला गया। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट वाली आती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की। फोर्थ पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया स्पेलिंग देख लेना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल के पावर हाउस यानी कि सेल को जब सारी चीजें बिजली या फिर कोई भी एनर्जी मिलती है, वो सारी कहां से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। सबसे पहले तो बात यही है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला गया माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, सेकंड हमारी अभी क्वेश्चन भी 1 नंबर में बन सकता है कि जो पावर हाउस द सेल है वो किसको बोला गया, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला गया। सेकंड हमारा क्वेश्चन ये है कि वो डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन किस तरीके से, वन पार्ट इज यानी कि आउटर इज पोरस, आउटर इज पोरस एंड इनर इज फोल्डेड, एंड इनर इज फोल्डेड। जो उसका अंदर वाला पार्ट है वो फोल्डेड होता है। वो किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा उसका, मान लिया ये कोई स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसके अंदर इस तरीके की फोल्ड में क्या होगा, यानी कि जो बाहर वाली साइड है आउटर वाली वो तो पोरस होगी, और जो इनर वाली है वो क्या होगी, हमेशा फोल्डेड, यानी कि जो पोर्शन ये है ये फोल्डेड है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, फोल्डिंग वाले का, इनर वाले का, ये इतना स्पेस गैदरिंग कर देता है, वहां पे इतना स्पेस बना देता है ताकि एनर्जी एटीपी की फॉर्म में वहां स्टोर्ड हो सके। तो इसका मेन फंक्शन और क्या रह गया, थर्ड, स्टोर्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग द एनर्जी, stored and manufacturing the energy, manufacturing energy in the form of ATP, in the form of ATP. ATP is androgen ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हमारा इसके अंदर क्या बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कि जो एटीपी है वो क्या होती है,
एटीपी इज द साइट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की साइट होती है सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमारी यूज होगी। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया उसके अंदर क्या था, एटीपी स्टोर्ड कर रहे थे हम कहाँ पे, जब केमिकल रिएक्शन हो रही थी वाटर के साथ एयर की यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके प्लांट्स की, तो वहां क्या था एटीपी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो रही थी। अब ये काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही सारी एनर्जी देता है किसको, सेल्स को। सेल्स के जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला गया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है एटीपी की फॉर्म में, जहां पे क्या होगा वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर सकता है सेल्स के अंदर। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है, एक तो हमारा क्या होगा पोरस, आउटर और इनर वाला फोल्डेड होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका अपना डीएनए होता है और वो इतना कैपेबल होता है कि वो अपने प्रोटीन्स खुद बनाता है। तो फोर्थ पॉइंट इसका ये होगा, इसका ओन डीएनए है एंड एबल फॉर मेकिंग द प्रोटीन्स, अपने प्रोटीन्स क्या करता है खुद बनाता है। तो हमने पीछे पढ़ा लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या बोला गया, सुसाइड बैग बोला गया, क्योंकि वो बाहर से आने वाले सारे मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की एक साइट है वो, क्योंकि उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस बोला गया। उसके अंदर टू मेम्ब्रेन यानी कि डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, एक आउटर है जिसको पोरस बोला गया, इनर है जिसको फोल्डेड बोला गया। उसके अंदर उसका काम क्या है, अब उसका काम एनर्जी स्टोर्ड करने का है, जो एटीपी की उसमें केमिकल रिएक्शंस के टाइम पे, ताकि वो एनर्जी प्रोवाइड करा सके सेल को। उसका अपना डीएनए होता है और उसका वो अपने एबल होता है प्रोटीन्स बनाने के लिए, यानी कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिसाइड्स के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की, जो कौन सा है प्लास्टिड्स। अब तक हम 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो फिफ्थ हमारा क्या है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सिर्फ कहाँ मिलता है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। इट हैव 2 टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट हमारा क्या है क्रोमोप्लास्ट एंड सेकंड इज ल्यूकोप्लास्ट। अब इनका काम क्या है क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट का, क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन इन कलर यानी कि ग्रीन पिगमेंट होगा बाय क्लोरोफिल, बाय द एडिशन ऑफ क्लोरोफिल, जिसको क्या बोला गया क्लोरोप्लास्ट बोला गया। तो पहले डिफाइन करते हैं क्रोमोप्लास्ट को। इन द कहा मिलता है, अंडरग्राउंड ऑफ द पार्ट, अंडरग्राउंड पार्ट में मिलता है। ठीक है, उसके बाद इसका मेन फंक्शनिंग क्या है, ग्रीन इन कलर में कैसा होगा, ग्रीन होगा बाय द एडिशन ऑफ क्लोरोफिल, एंड ऑल्सो येलो एंड ऑरेंज, और क्लोरोफिल के एडिशन के बाद येलो और ऑरेंज भी होता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो मेन फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का वो क्या है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, उसका जो मेन फंक्शनिंग है वो किसका काम है, क्लोरोप्लास्ट का, जिसके अंदर एडिशन होता है क्लोरोफिल का, उसके जिसे इसको क्लोरोप्लास्ट बोला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका हमने पढ़ा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट सेकंड टाइप है, इसका काम क्या है, ल्यूकोप्लास्ट इज द प्राइमरी ऑर्गेनेल्स। काम क्या है इसका, स्टोरेज ऑफ इंपोर्टेंट मटेरियल्स। कौन से स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स।
इन सब को स्टोर करने का काम किसका है? ल्यूकोप्लास्ट का है। हमने पढ़ा प्लास्टिड्स ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। इसके टू टाइप्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इज इंपॉर्टेंट रोल किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस के अंदर। एंड ल्यूकोप्लास्ट इज द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, इनकी स्टोरेज करता है। और इसका भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए एंड राइबोसोम्स। अंडरस्टूड? ये था हमारा प्लास्टिड्स के बारे में। ठीक है, ओनली कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्लांट सेल के अंदर। अब लास्ट हमारा बचता है क्या? वैक्यूल्स। सिक्स पॉइंट VACO, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हमारा किस काम का है? वैक्यूल्स इज द साइट ऑफ स्टोरेज ऑफ solids and liquids materials, solids and liquid materials like sugar, अमीनो एसिड, जो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे हम, अमीनो एसिड, ये सारी चीजें इनको स्टोर करने का काम किसका है? वैक्यूल्स का। ठीक है, उसके बाद जितना भी एक्सेस में वाटर, जैसे सिंगल सेल स्ट्रक्चर है अमीबा, उसको भी फूड कंटेन करने का काम किसका है? वैक्यूल्स का है, सिंगल सेल अमीबा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट इसका आता है, जितना भी एक्सेस वाटर हमारा किसी भी सेल के अंदर है उसको एब्जॉर्ब करने का, फिनिश करने का काम किसका है? वैक्यूल्स का होता है। तो वैक्यूल्स क्या है? स्टोरेज ऑफ द मटेरियल्स, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इन सब की स्टोरेज का काम करता है। एक्सेस में जो वाटर सेल के अंदर है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और जो भी हमारा सिंगल सेल स्ट्रक्चर यानी कि अमीबा वगैरह को फूड कंटेन करवाता है वैक्यूल्स। अंडरस्टूड? ये थे आपके जो 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे किसके अंदर? सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा था सेल्स के बारे में, सेल किससे बने हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, फिर उसके बाद हमने पढ़ा सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि एंड वो सबसे पहला ER पढ़ा। उसके बाद जो सेकंड है वो हमने प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें जो 6 पार्ट इसके जो इम्पोर्टेंट है सिलेबस के अंदर। अंडरस्टूड? दोबारा से वीडियो देखेंगे, 2 बार कम से कम देखेंगे तो ये आपको सारा लर्न हो जाएगा। थैंक यू सो मच।